दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आरआरबी जेईई और एसएससी जेईई की प्रिपरेशन एक साथ कैसे करें। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि दोनों की प्रिपरेशन एक साथ कर सकते हैं कि नहीं, तो इस वीडियो में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं अजीत कुमार, हमारे साथ है रणवीर जी। हम दोनों का सिलेक्शन आरआरबी जेईई में 2024 की वैकेंसी में के थ्रू कलकत्ता बोर्ड में हम लोग का बोर्ड था, उसके थ्रू हम लोग का डिवीज़न अलाउट हुआ था मालदा। हम दोनों का सिलेक्शन हुआ है। तो हम लोग बेसिकली हम बात करेंगे आरआरबी जेईई और एसएससी जेईई के बारे में। तो देखिए, हमने 2 बार एसएससी जेईई प्री क्लियर किया है। इस बार मैंने मेंस भी दिया था। पिछले बार भी मैंने मेंस दिया था। पिछले बार मेरा मेंस में 1-2 मार्क्स से रह गया था। इस बार मेरा एसएससी जेईई क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मेरा इस बार मेंस में अच्छा मार्क्स आ रहा है। हम 100 क्वेश्चन में मेरा 92 क्वेश्चन मतलब सही हो रहा है, तो मेरा सिलेक्शन है कि इस बार हो ही जाएगा। तो आप आरआरबी जेईई में तो हम जॉब कर ही रहे हैं, तो इसलिए हम आपको अच्छा से बता सकते हैं कि आरआरबी जेईई और एसएससी जेईई की प्रिपरेशन साथ में कर सकते हैं कि नहीं। पहले तो हम आपको एसएससी जेईई के बारे में बताएंगे, इसका क्या सिलेबस है, आरआरबी जेईई का क्या सिलेबस है। तो देखिए, एसएससी जेईई में जो है CBT 1 CBT 2 होता है, उसमें आरआरबी जेईई में भी CBT 1 CBT 2 होता है। अब हम बात करते हैं पहले CBT 1 के बारे में, क्योंकि CBT 1 क्लियर होगा तभी हम लोग CBT 2 मतलब दे पाएंगे। तो देखिए, CBT 1 में जो एसएससी जेईई में है, इसमें 200 क्वेश्चन रहता है। इसमें 100 क्वेश्चन जो है टेक्निकल है और 100 क्वेश्चन जो है नॉन टेक्निकल है। तो टेक्निकल 100 क्वेश्चन है और नॉन टेक्निकल भी 100 क्वेश्चन है। तो हम पहले नॉन टेक्निकल की बात करते हैं। तो नॉन टेक्निकल में देखिए, उसमें 100 क्वेश्चन में भी डिवाइड है। 50 क्वेश्चन जो है आपको रीजनिंग है और 50 क्वेश्चन जो है उसमें जीके और जीएस है। उसी में लिखा रहता है जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो मैंने जो है रीजनिंग के लिए प्रिपरेशन किया था। मतलब एक पीयूष बर्नी करके एक टीचर है यूट्यूब पे, करियर बिल पे, उनसे मतलब मैंने उनसे मैंने कोर्स लिया था। तो उन्हीं से मतलब रीजनिंग के बाद देख लिया था थ्रू आउट। उसके बाद मैं क्या करता था, डेली लगभग मतलब जब मेरा एग्ज़ाम था तो डेली मैं टेस्ट लगाता था। तो उससे डेली मतलब 50 क्वेश्चन का रहता है, 30 मिनट टाइम रहता है, उसका मतलब टेस्ट लगाते थे। उससे हुआ कि मेरा रीजनिंग जो है ना, मेरा मतलब अच्छा हो गया टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि रीजनिंग में देखिए, तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो रीजनिंग सबको आता है, ठीक है। हाँ, बस उसमें है टाइम मैनेज करने का। तो टाइम उसके लिए आप वही करिए, टेस्ट लगाइए, तो उससे आपका रीजनिंग अच्छा हो जाएगा। फिर जनरल अवेयरनेस से देखिए, तो जनरल अवेयरनेस के लिए भी आप किसी का मतलब लेक्चर फॉलो कर सकते हैं। अलग अलग टीचर्स यूट्यूब में बहुत सारे टीचर्स हैं। जैसे हम सौरभ पांडे से पढ़े थे, R1 करके मतलब है उनका चैनल, उनसे पढ़े थे रीजनिंग मतलब जनरल अवेयरनेस। तो आप उससे पढ़ सकते हैं, किसी से भी पढ़ सकते हैं। तो जनरल अवेयरनेस ये है, इस तरह सब जनरल अवेयरनेस का प्रिपरेशन कर सकते हैं। और रहा बात टेक्निकल का है एसएससी जेईई में, तो टेक्निकल का एसएससी जेईई के लिए आप मतलब अलग अलग, जैसे मेरा ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, तो मैंने अलग अलग टीचर से पढ़ा था। ऐसा नहीं कि एक टीचर से पढ़ा था। जैसे कुछ हम टेक्स्ट बुक से भी देखे थे, मोहित सर उनसे भी देखे थे, एक ऋषभ सर से उनका भी लेक्चर कुछ देखे थे। तो आप किसी का एक का लेक्चर मतलब पहले जो है क्या कीजिए, सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि देखिए, टेक्निकल एसएससी जेईई भी है, आरआरबी जेईई में भी है। तो टेक्निकल तो लगभग कॉमन ही सिलेबस है, ज़्यादा कुछ तो डिफरेंस है नहीं। तो आप कर सकते हैं कि मतलब टेक्निकल जो है किसी एक का पहले सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो फिर आप कोशिश करिए कि एसएससी जेईई आरआरबी जेईई में क्या कुछ टॉपिक है जो डिफरेंस है। अगर कुछ टॉपिक डिफरेंस लगे, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल में, जैसे पिछला बार जब हम आरआरबी जेईई एग्जाम जब दिए थे, तो उसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा पूछा था, और एसएससी जेईई में भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पूछता है, लेकिन कम थोड़ा पूछता है। तो आप कोशिश करिए कि थोड़ा अच्छा से डिटेल में पढ़ लें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। और जैसे एसएससी जेईई में ट्रेंडिंग का कुछ क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो और आरआरबी जेईई में आता है, आजकल पूछने लगा है, लेकिन एसएससी जेईई में तो 3-4 क्वेश्चन आपको दिख ही जाएगा। तो वो सब टॉपिक जो है थोड़ा आप अच्छा से पढ़ लीजिए। और बाकी जो इलेक्ट्रिकल का है, उसको पहले एक बार सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। तो उससे होगा कि आपका मतलब टेक्निकल अच्छा हो जाएगा। और नॉन टेक्निकल के लिए आपको बस मतलब एक बार किसी का कोर्स लेके पढ़ लीजिए, तो वो दोनों आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, दोनों में मतलब सिलेबस लगभग कॉमन है। जैसे नॉन टेक्निकल एसएससी जेईई में है 100 क्वेश्चन, तो आरआरबी जेईई में इतना यही डिफरेंस है कि आरआरबी जेईई भी हमको पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, हमको जीके जीएस पढ़ना ही है। बस एक ऐड हो जाता है क्या, तो मैथ जो हम लोग मैथ तो कॉम्प्लेक्स में रहता है, इजी तो हाँ एसएससी कंपटीशन एग्जाम बहुत लो लेवल का 10th लेवल का ही रहता है। हाँ, तो उसमें जैसे मैथ सिर्फ ऐड हो जाता है। तो आप मैथ किसी से भी पढ़ सकते हैं। जैसे हम राकेश सर से पढ़े थे, तो आप भी किसी से मतलब एक बार कोर्स पढ़ लीजिए और उसका मतलब प्रैक्टिस करिए, टेस्ट लगाइए। और मैथ में क्या है कि आप कभी भी वो सब मैथ का है ही नहीं कि पूरा पढ़ रहे हैं,
आप तो 10 तक पढ़ के आई हैं हाँ। और उसमें जैसे आप क्वेश्चन लगा के देखिए जो दिक्कत हो रहा है उस टॉपिक को पढ़िए। ऐसा नहीं कि आप एक शुरू से चालू किया पूरा पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या होगा, आप किसी की वीडियो लेक्चर देखिएगा तो किसी का रहता है 400-500 वीडियो रहता है, हाँ। तो उतना देखना मामूली बात नहीं है। हाँ। तो जो आपको लग रहा है जैसे टाइम एंड वर्क है उस क्वेश्चन को करके देखिए। अब उसका एक होता है कि कंपटीशन में इजी टाइप से बताते हैं तो उसको एक बार करके देखिए और उससे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब उसे अभी नहीं कि पूरा वीडियो देख रहे हैं पूरा क्वेश्चन कर रहे हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं करना है। जितना सर करा रहे हैं उसको देखिए और अब जितना सब क्वेश्चन करा तो सबका वीडियो देखना ही जरूरी नहीं है। नहीं। एक बार आप टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं तो उसका एक कॉन्सेप्ट ले लीजिए, हाँ ये थ्रू से बन रहा है। कॉन्सेप्ट लेने के बाद आप खुद से क्वेश्चन बनाइए। अब वहाँ नहीं बनेगा, कुछ क्वेश्चन होता है कि बहुत हार्ड हो रहा है नहीं, तो तब उस आप टॉपिक खोलिए अब फिर देखिए कहाँ ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन बना हुआ है, इस तरह से करना है। ये नहीं कि पूरा वीडियो देख रहे हैं तब तक वो सालों बीत जाएगा फिर वीडियो खत्म नहीं होगा। एक बार जैसे आप मतलब किसी का जो लेक्चर को फॉलो कर लीजिए, पढ़ लीजिए, उसमें जो आपको जिसमें डाउट हो रहा है थोड़ा पढ़ लीजिए, कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। क्योंकि देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन अपने से बनाना है, क्वेश्चन देख देख के कि वीडियो बता रहा है हम देख रहे हैं छाप रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है कि आपको मतलब क्वेश्चन अगर टाइम मिलेगा ज़्यादा तब कोई भी बना देगा, ठीक है। तो वो आपको कम टाइम में कौन बनाता है, तो उसमें आप जो जैसे आजकल जो टीचर्स लोग पढ़ाते हैं जो मतलब ट्रिक बताते हैं, कुछ ट्रिक बताते हैं, वो आप मतलब थोड़ा सीख लीजिएगा। मतलब टाइम बढ़ के एक अलग अलग तरीका है सॉल्व करने का, क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो एक बार आप उसको देख लीजिएगा तो थोड़ा क्वेश्चन जो है जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो उससे आप मतलब में भी है, हाँ, तो हर चैप्टर में मतलब ऐसे करके है जितना है उसको ज़्यादातर तो अर्थमेटिक ही पूछता है और एडवांस ना के बराबर ही पूछता है। हाँ एडवांस तो कम ही पूछता है। तो एडवांस का क्या है कि फार्मूला बेस्ड रहता है ज़्यादातर, तो उसमें दिक्कत नहीं है। ज्योमेट्री है जैसे अलजेब्रा है तो सब तो कुछ दिक्कत नहीं है। तो अर्थमेटिक ज़्यादा पूछता है तो अर्थमेटिक में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक बार ले लिया आप अपने से कीजिए तो ज़्यादा इजी रहता है और बन भी जाता है। हाँ, तो वही है बस। आपको देखिए टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में तो रहा सिर्फ मैथ का डिफरेंस रहा, बाकी दोनों में तो कॉमन ही सिलेबस है, ऑलमोस्ट कॉमन ही सिलेबस है। अगर आप एसएससी जेई की प्रिपरेशन करेंगे तो आरआरबी जेई का हो जाएगा, आरआरबी जेई का करेंगे तो एसएससी जेई का हो जाएगा। और क्या करना है कि आपको मतलब जब एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आपको टेस्ट तो देना ही है। आप पहले टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए, फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दीजिए, फिर उसके बाद जब पूरा टेस्ट ये कंप्लीट हो जाए तो आप दीजिए फिर फुल टेस्ट लगाइए या मॉक टेस्ट लगाइए, तब कंप्लीट टेस्ट लगाइए, ठीक है। और क्या ध्यान देना है आपको, पीवाईक्यू भी लगाना है, पीवाईक्यू दोनों का लगाना है, एसएससी जेई का भी लगाना है, आरआरबी जेई का भी लगाना है, ठीक है। आप प्रिपेयर कर सकते हाँ, जैसे मैंने एसएससी जेई और आरआरबी जेई का तो दोनों का पीवाईक्यू जो उनका आता है, जैसे मेड जी का आता है, मेड जी का मैंने लगाया था। और एक बुक आता है यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक्स आता है, तो उसका हम यही जेई का मतलब दोनों का मतलब लगाए थे क्वेश्चंस, तो उससे मेरा जो है ना मतलब टेक्निकल लगभग कंप्लीट हो गया था। अच्छा आप बताइए। हम भी पढ़े वो भी बहुत सारा क्वेश्चन उसमें जितना भी प्रीवियस ईयर रहता है और इजी भी लगता है पढ़ने में, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। हाँ वही तो आप देखिए ये भी वही कि इनका ब्रांच मैकेनिकल है, ये भी मतलब वाईसीटी बुक फॉलो किया, तो वाईसीटी बुक थोड़ा सा ज़्यादा मतलब लोग जेई का प्रिपरेशन करता है तो यूज़ करता है, तो आप उसका एक बार जो है उसका जो बुक थोड़ा सा ज़्यादा मतलब थोड़ा सा होता है उसका पेज का, तो आप कोशिश करिए एक बार धीरे धीरे करके मतलब एक बार क्वेश्चन जो है उसका कंप्लीट कर लें। उसका जो कुछ उसमें डाउट होता है तो उसको आप मार्क कर लीजिए, तो और उसको जब लास्ट में जब कभी फिर रिवीजन करना की ज़रूरत पड़े तो वो सब क्वेश्चन को देखना है, तो उससे होगा कि आपका मतलब धीरे धीरे टेक्निकल अच्छा हो जाएगा। और नॉन टेक का भी वैसे ही है, आप दोनों का सिलेबस लगभग कॉमन ही है, एक बार पढ़ लीजिए तो दोनों कंप्लीट होगा, तो इतना मतलब टफ नहीं है कि हमारा भी एसएससी एक साथ नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने खुद पहले एसएससी जेई का प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे, तो उस एसएससी जेई की प्रिपरेशन से मेरा आरआरबी जेई भी प्रिपरेशन हो गया था। एसएससी जेई जब हम फर्स्ट अटेम्प्ट में दिए तो मेरा 145 मार्क्स आया था, तो उससे फिर मेंस का तैयारी किए, तो मेंस का तैयारी किया, उसका 1 महीने बाद ही मेरा आरआरबी जेई का एग्जाम हो गया था। तो हम एसएससी जेई का क्या मतलब टेक्निकल ही पढ़ते रह गए, उतना नॉन टेक पढ़े, तो पहले से पढ़ा था वही उसी से मेरा हो गया, तो उसके लिए अलग से कुछ नहीं पढ़े थे। तो वही चीज़, तो आप भी वैसे ही कीजिए, एक किसी को पकड़िए, ऐसा नहीं कि मतलब एसएससी जेई के लिए अलग पढ़ना, आरआरबी जेई के लिए, वो मतलब माइंड में लाना ही नहीं है क्या। एक बार पढ़िए पूरा एकदम कंसेप्ट क्लियर रहेगा, सब चीज़ सेम रहता है, उतना दिक्कत नहीं। हाँ, तो वही चीज़ है, तो आप कोशिश करिए कि सिलेबस को एक बार अच्छा से कंप्लीट कर लें, टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिए। पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, कोई भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो यही सब है, यही सब पर काम करना है क्या। और आपको कभी कोई चीज़ डाउट हो तो आप लोग मैसेज करिए, आप लोग कमेंट करिए, तो बताइए, तो हम लोग उस पर वीडियो बनाएंगे, उस पर आपको कमेंट कर रिप्लाई
जल्द से जल्द देने का कोशिश करेंगे। हम लोग कुछ दिन में आप लोग को एक ब्लूप्रिंट देंगे पूरा सिलेबस का, हाँ आपको वीडियो में आएगा, नेक्स्ट वीडियो में हाँ। देखिएगा आप लोग। तो आप लोग अभी के लिए हम लोग यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। और आप लोग को अच्छा लगे मेरा वीडियो, हम लोग कोशिश करते हैं कि डेली एक वीडियो 2 वीडियो डाल दें, ताकि आप जो आप लोग का हेल्प हो जाए। क्योंकि मैंने जो करना था तो मैंने किया, हम लोग भी मेहनत करके मतलब आज यहाँ पहुँचे हैं। तो मैंने तो जो करने का था किया। आप लोग का बारी है, आप लोग भी एक अच्छा जॉब लीजिए तो गांव समाज में नाम होगा, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, किसी पर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं होगा। तो बहुत अच्छा लगेगा, फिर आप जो चाहेंगे जो कर सकते हैं, जहाँ चाहेंगे जहाँ घूम सकते हैं। तो इसलिए आप लोग बहुत हार्डवर्क करिए, मेहनत करिए। एक दिन हम लोग भी जब प्रिपरेशन करते थे तो लगता था पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, लेकिन मेहनत करते गए एक समय ऐसा आया कि मतलब तैयारी इस लेवल पर पहुँच गया कि आज लगभग एग्जाम जो देते हैं JEE लेवल का लगभग क्लियर हो जाता है। तो आप भी एक बार आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, अच्छा से आपका प्रिपरेशन एक लेवल पर पहुँच जाएगा, जब पीक पर पहुँच जाएगा तो आपका फिर अपने मतलब एग्जाम क्लियर होने लगेगा क्या। हाँ, तो हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू।